जैसे आप कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं या सर्जन बनते हैं कार्डियोलॉजिस्ट करने के बाद, तो क्या यह वर्थ इट है? आज हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप अगर फिर एमबीबीएस करके निकलते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको एनएमसी में। एनएमसी मतलब होता है नेशनल मेडिकल कमीशन, या एसएमसी में करना पड़ेगा, स्टेट मेडिकल कमीशन। आप बहुत बीमार हैं, बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, ये है वो है, आप डॉक्टर के पास बैठिए, देखिए एक पॉजिटिव माहौल होता है। वो बोलेगा ऐसे पीठ थपथपा के बोलेगा चल ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं हुआ है। स्पाइडरमैन मूवी का एक कंसेप्ट है कि बड़ी पावर बड़ी जिम्मेदारी लेके आती है। ठीक उसी प्रकार एमबीबीएस करने के बाद जब आप पीजी करते हैं, पीजी करने के बाद जब आप सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, यानी कि आपके पास एक बड़ी पावर है और उसके साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। क्या 10 साल खर्च करने के बाद जो ये एमबीबीएस है या पीजी है या किसी भी सुपर स्पेशलाइजेशन करने के बाद, जैसे आप कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं या सर्जन बनते हैं कार्डियोलॉजिस्ट करने के बाद, तो क्या यह वर्थ इट है? आज हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे और ये जानेंगे कि आप शुरू 10th से लेकर मेरे सुपर स्पेशलाइजेशन तक कौन कौन सी चीजें पढ़ सकते हैं और कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं गुरु सर, आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन है केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा विषय है कि हम 10 साल खर्च करते हैं एमबीबीएस करने के लिए। हालांकि एमबीबीएस नहीं, एमबीबीएस के बाद पीजी भी करते हैं, पीजी के बाद हम सुपर स्पेशलाइजेशन भी करते हैं। तो क्या ये 10 साल खर्च करना वर्थ इट है? क्या ये 10 साल खर्च करने के बाद हमें क्या अचीवमेंट मिलता है? तो मैं जाहिर सी बात बता दूं कि बेटा देखो, होता ऐसा है कि ये आपको 10 साल बहुत बड़े लग रहे होंगे, अथाह मेहनत लग रही होगी, कई मतलब रातें आपको जागना पड़ सकता है ना, बहुत सारी संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन 10 साल के बाद आपकी लाइफ बहुत बदल जाएगी। बहुत क्या, बहुत 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 बदल जाएगी। यानी कि कहते हैं कि ना कि आप अगर फर्श पे हैं तो अर्श पर चले जाएंगे, आपकी पीढ़ियां सुधर जाती हैं। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि इट इज नॉट इजी टू बिकम अ डॉक्टर। बिल्कुल सही बात है कि आसान नहीं है डॉक्टर बनना। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है इंडिया के अंदर नीट का। इस साल का पेपर देखें तो टफेस्ट एग्जाम है। और दूसरी चीज कि डॉक्टर सेकेंड गॉड कहे जाते हैं, और गॉड बनने के लिए, या जैसे कहते हैं ना कि सूरज की तरह अगर चमकना है तो आपको सूरज की तरह जलना होगा, ठीक उसी प्रकार अगर आपको गॉड बनना है तो आपको बहुत अथाह मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों की सेवाएं करनी पड़ेंगी, और फिर उसके बाद आप वो दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ईश्वर के बाद किसी का सम्मान किया जाता है, जो दर्जा दिया जाता है, वो है डॉक्टर्स का। तो सबसे पहले आपको आफ्टर 10th, आपकी जब 16 से 18 एज होगी तो आपको चूज करना पड़ेगा पीसीबी या पीसीएमबी। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी। तो मतलब आप नीट यूजी कैटेगरी के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं, जिसे नीट का एग्जाम दे सकते हैं। और नीट के एग्जाम के लिए आपको 11th और 12th में पीसीबी लेना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। मतलब पीसीबी मतलब बायोलॉजी लिख सकते हैं, बायोलॉजी मैंने उसको क्लासिफाइड कर दिया बॉटनी और जूलॉजी में। लेकिन मैथ से हैं तब भी आप क्या कर सकते हैं कि आप एक सब्जेक्ट बायोलॉजी वाला अलग से एग्जाम दे करके तब भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। अब 12th पास करने के बाद आपका जो नीट एग्जाम होता है वो 720 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी। और हर एक सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 180 मार्क्स के होते हैं तीनों सब्जेक्ट। फिजिक्स भी 180 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री भी 180 मार्क्स का होता है, बायोलॉजी 360 मार्क्स का होता है। मतलब बायोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि 50% मार्जिन रखती है नीट के एग्जाम का। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आप क्राइटेरिया को क्रॉस करते हैं, यानी कि आप क्वालिफाई करते हैं, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर आप पढ़ाई करते हैं एमबीबीएस की। 4.5 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। 4.5 साल का जो एकेडमिक ईयर होता है, आप इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी होता है जहां पे हम ड्रग का एक्शन पढ़ते हैं ना। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ सकते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ते हैं, ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ते हैं, मेडिसिन सर्जरी पढ़ते हैं, पेडियाट्रिक ओबीसी पढ़ते हैं, साइकाइट्री पढ़ते हैं। फिर 1 साल का इंटर्नशिप करते हैं। रियल हॉस्पिटल ड्यूटीज, मतलब आप इंटर्नशिप के दौरान आपने देखा होगा कभी आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाइए या हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ देखिए एक सीनियर डॉक्टर के आजू बाजू जो होते हैं वो बहुत सारे जूनियर डॉक्टर बैठे होते हैं, तो वो सीख रहे होते हैं, वो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि हैंडलिंग पेशेंट और स्पेशलाइजेशन एक्सपोजर। जब आप देखो, होता ऐसा है कि जब आप ना उस चीज को फील करोगे, जब आप किसी सीनियर डॉक्टर के पास बैठोगे और आपके पास पेशेंट आएगा तो उसको आप क्या करोगे, जब उस मतलब कहते हैं ना कि जब आप उसको एक्सपोज करोगे, जब उसको एक्सपोजर में आओगे तब आप ज्यादा सीखोगे,
है ना। थ्योरेटिकली तो हम सीख लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो पेशेंट को देखेंगे, ये कंडीशंस है, तो सीनियर डॉक्टर पूछता है कि कौन सी दवा दोगे इस कंडीशंस में, फिर अगर वो बोलते हैं सर इस ये हो रहा है तो हम ये दवा दे सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में सीनियर डॉक्टर बोलता है हाँ ठीक है ये दवा सही है, लेकिन अगर गलत होता है तो वहीं पे वो क्रॉस वेरीफाई कर देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंटर्नशिप 1 ईयर का होता है, रोटेशनल ट्रेनिंग इन ऑल डिपार्टमेंट। इसके बाद आप अगर फिर एमबीबीएस करके निकलते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको एनएमसी में। एनएमसी मतलब होता है नेशनल मेडिकल कमीशन, या एसएमसी में करना पड़ेगा, स्टेट मेडिकल कमीशन। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी स्टेट के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आप जॉब करना चाहते हैं तो एसएमसी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और नेशनल मतलब आप ऑल इंडिया लेवल पे कर सकते हैं। फिर यू बिकेम अ लाइसेंस जनरल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन हम बोल सकते हैं, बन सकते हैं आप। फिर उसके बाद आप अगर नौकरी करना चाहते हैं, आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो एज अ फिजिशियन आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, या खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद अपने घर पर देख सकते हैं पेशेंट को। तो ऐसे केसेस में कुछ सलाह दी जाती है कि भाई आप गवर्नमेंट जैसे सीजीएचएस जो है बहुत अच्छा स्कोप देता है। नॉर्मल एमबीबीएस करने के बाद आप सीजीएचएस ज्वाइन कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्विस। इसमें आपको बहुत अच्छी पेमेंट मिलती है। आप फिजिशियन के दौरान पे ही, मतलब फिजिशियन के टाइप पर ही आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर आप और हायर पढ़ाई करना चाहते हैं, आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप नीट पीजी दे सकते हैं या INI सीट दे सकते हैं। योर एज विल बी 23 to 25। सीट है 45,000 जो है पीजी की सीट्स हैं, जो कि एस्पिरेंट होते हैं 1.8 लाख, मतलब आप बोल सकते हैं 1,80,000 से ज़्यादा कैंडिडेट हर साल बैठते हैं। उसके बाद चूज योर फील्ड, पीजी स्पेशलाइजेशन में आप अपनी फील्ड को चूज कर सकते हैं। आप MD MS कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या मास्टर ऑफ सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, या DNB भी कर सकते हैं, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। 3 साल का ड्यूरेशन होता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 4.5 साल की ये हो गया। फिर इसके बाद पीजी कर सकते हैं। पीजी के बाद भी आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें ये ऑप्शनल होता है। आप जैसे मान लीजिए कि DM कर सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, है ना, या MCH कर सकते हैं, मास्टर ऑफ चिरूरगाई यानी सर्जरी। जैसे MBBS का फुल फॉर्म भी होता है, तो MBBS मतलब होता है मास्टर ऑफ मेडिसिन एंड मास्टर ऑफ सर्जरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप सिंपल सी बात करें, सर्जरी को हम चिरूरगाई कहते हैं, ग्रीक वर्ड है शायद, है ना। ड्यूरेशन 3 साल का होता है। तो टोटल आपने देखा कि 7.5 और 3 कितना, लगभग 10 साल का समय लग गया, है ना। तो यहाँ पर आपको 50,000 to 1 लाख, मतलब क्या कह सकते हैं कि इनटेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ये वेरी करता है ना। अब अगर मैं बोलूँ पूरा सीक्वेंस क्या है, तो आप 10th पास करेंगे, 12th में आएंगे, PCB लेंगे, 12th में फिर अब पास करने के बाद क्या करेंगे, आप नीट का एग्जाम देंगे, नीट क्वालिफाई करेंगे तो आप जाके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर सकते हैं। MBBS करने के बाद आप 4.5 साल का एकेडमिक आप पढ़ाई करेंगे, फिर 1 साल का आप इंटर्नशिप करेंगे, फिर आप नीट PG कर सकते हैं। नीट PG के बाद भी आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो यही चीज है, MBBS इंटर्नशिप लाइसेंस मिलेगा, नीट PG करेंगे, MD MS DNB कर सकते हैं, फिर उसके बाद DM या MCH कर सकते हैं। अब द वर्थ ऑफ MBBS मोर देन अ डिग्री। तो अब अगर हम बात करें तो ये डिग्री से ज्यादा एक काबिलियत जो है आपके अंदर विकसित हो गई है, वो मायने रखती है। आप जहां लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की जान बचाएंगे, क्योंकि देखो जन्म देने वाले कहते हैं कि अगर माँ बाप हैं तो उस, या जीवन देने वाले ईश्वर हैं, तो हम बोल सकते हैं जीवन बचाने वाले डॉक्टर हैं। तो ऐसे केसेस में यू डोंट जस्ट स्टडी मेडिसिन, यू लर्न टू सेव लाइफ। ठीक है, तो आप ये केवल नहीं सीखते हैं कि मेडिसिन के बारे में, आप लाइफ को बचाना सीखते हैं। इसके बाद एवरी सब्जेक्ट यू स्टडी विल समडे हेल्प समवन लाइफ, यू बिकम अ लाइफ सेवर, नॉट जस्ट अ स्टूडेंट। MBBS टीचेज स्किल प्लस ह्यूमैनिटी प्लस सैक्रिफाइसेस। तो सीधी सी बात है कि जो इनका कहते हैं ना कैरियर है, वो कहीं ना कहीं दूसरों के रोगों पर निर्भर करता है। तो इनकी ओथ, जो इनकी प्रार्थना होती है, उसमें लिखा होता है कि ईश्वर हमें माफ करना, कि लोगों का जो बीमारियां हैं उस पर हमारा कैरियर निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करते हैं। आगे बात करते हैं कि एनाटॉमी इज नॉट जस्ट थ्योरी, इट इज व्हाट हेल्प एंड द इमरजेंसी। फार्माकोलॉजी इज नॉट जस्ट ड्रग, इट होप इन अ बॉटल। ठीक है, तो अब सीधी सी बात कर सकते हैं कि एनाटॉमी मतलब जब हम इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करते हैं, तो हम एक तरीके की उम्मीद जगाते हैं कि किसी इमरजेंसी दौरान हम क्या कर सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, ये हमें सिखाया जाता है। आगे बात करते हैं कि रियल वैल्यू द पावर ऑफ अ डॉक्टर। MBBS वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्रोफेशनल इन द वर्ल्ड। मैं हमेशा क्लास के अंदर भी यही कहता हूं कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, चाहे वो मेल हो, स्पेशली चाहे फीमेल हो। फीमेल के लिए तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये। यहां पर क्या होता है, मान लीजिए एक गंदी से गंदी सिचुएशन आ जाए, मतलब
बद से बदतर सिचुएशन आ जाए, आप पैरालाइज हो जाए, पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाए, लेकिन आपका ब्रेन और आपका जो ये वाला रीजन है अगर एक्टिव है तो आप एक असिस्टेंट को रख करके आप पेशेंट देख सकते हैं। आप किसी के ऊपर पैरासाइट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आप पेशेंट आएगा, आप लेटे रहोगे, देखो क्या समस्या है, बोलोगे, बोलो ये दवा लिखो, इसको दे दो। तो ऐसी कंडीशंस में भी आप मतलब अपने आप को क्या कर सकते हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं कर सकते, पैरासाइट नहीं हो सकते, आप एक उसको जेन्युइन इनकम दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी जो भी कंडीशंस हैं उस पर वो बहुत अच्छे से आपके जीवन को गुजर बसर करने के लिए जरूरी होगा, ठीक है। आगे लिखा है, यू आर रिस्पेक्टेड इन एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी, यू विल सर्व पेशेंट फ्रॉम विलेज टू मेट्रोज, यू डोंट जस्ट अर्न मनी, यू अर्न ब्लेसिंग्स। बिल्कुल बात है, देखो ब्लेसिंग्स तो होती है लेकिन मनी भी बहुत अर्न करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। जो नामी गामी डॉक्टर हो गए, जिन्होंने मेहनत की है सच में, ये 8 से 10 साल जिन्होंने अपने आप को तपाया है, वो सच में बहुत पैसा कमाते हैं। तो एक पैसा भी आपका मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन ये सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज क्या है, जिसे खान सर भी कहते हैं कि प्राइमरी चीज है लोगों की सेवा करना, है ना। आगे बात करते हैं कि अ डॉक्टर इज प्रेजेंट इन एवरी फैमिली मोस्ट क्रिटिकल मोमेंट, योर वाइट कोट विल बिकम समवंस रीजंस टू स्माइल अगेन। बिल्कुल, कभी कभी हम आपको एक प्रैक्टिकल बात बताते हैं, आप बहुत बीमार हैं, बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, ये है वो है, आप डॉक्टर के पास बैठिए, देखिए एक पॉजिटिव माहौल होता है, वो बोलेगा ऐसे पीठ थपथपा के बोलेगा चल ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं हुआ है। तो आपको देखो एक अंदर से पॉजिटिव माहौल मिलता है। तो वही वाला माहौल अगर आपको फील करना है तो आपको 10 साल, लगभग 10 साल आपको तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपने आप को निखारना पड़ेगा, ठीक है। तो आज जिस भी कंडीशंस में आप हैं, आप वहाँ मेहनत करिए। ये स्पेशली वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको आपका फ्यूचर पता होना चाहिए कि आप क्या करेंगे आगे चल करके, तो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखते हैं और कुछ है तो बस लास्ट लाइन है, एमबीबीएस टफ है बट वर्थ एवरी स्ट्रगल, स्लीपलेस नाइट हो सकती है, एंडलेस एग्जाम हो सकता है, बट वन थैंक यू डॉक्टर, मेक इट वर्थ इट, इट इज द ओनली डिग्री दैट रिक्वायर बोथ हेड एंड हार्ट, वाइल अदर बिल्ड कैरियर यू बिल्ड लाइफ। मतलब सीधी सी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग अपना कैरियर बनाते हैं, आप लोगों की लाइफ बनाते हैं, लाइफ सुधारते हैं, लाइफ संवारते हैं। तो आपको सलाम है, जो भी डॉक्टर्स आप यहाँ पे चाहे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ रहे हैं एमबीबीएस के अंदर, सबको मेरा सलाम है कि आपने एक बहुत अच्छा फील्ड चुना है। आप भारत की चिकित्सीय व्यवस्था जो है उसको बहुत मजबूत करने का प्रयास करेंगे। ये 10 साल मत देखिए, ये देखिए कि भारत जो है, भारत के अंदर जो पीपल्स हैं, लगभग आप देखेंगे तो 1,500 मतलब 1500 से 1700 लोगों पर एक डॉक्टर आता है इंडिया के अंदर। तो ये रेशियो बहुत बेकार है, इसको बहुत अच्छा करना है हमें। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो है मेडिकल कॉलेज की सीट हर साल बढ़ा रही है, जिले में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी करिए और एक बढ़िया डॉक्टर बनिए, झोला छाप डॉक्टर मत बनिए। और मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है मेहनत निखरेगी और आप एक साकुशल डॉक्टर बनेंगे, लोगों के जीवन बचाएंगे, लोगों की ब्लेसिंग्स पाएंगे और आप अपना जीवन सुखमय बनाएंगे। तो सभी डॉक्टरों को मेरा सलाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।